आग लगा रहा हूँ, थैंक यू। हाँ लगा ले बेटा तू, मैं आग लगा रहा हूँ और तू मक्खन लगा रहा है नहीं। हाँ सब्सक्राइबर मत पूछ बेटा, सब्सक्राइबर मत पूछ मुझसे। बहुत दुख होता है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता नहीं पहचाने कोई। जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता नहीं पहचाने। मिर्जापुर 2 न्यूज बता दूंगा बेटा, मुझे बस फटाफट पढ़ा लेने दो। चलिए अब कोई कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ वीडियोस तो पे ऐड तो आने लगे, अब मुझे नहीं पता क्या रहता है बेटा, यूट्यूब का क्या सीन रहता है ऐड वेड डालने का। तो उसने ऐड तो डाल दिए हैं कुछ जगह, थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन सब्सक्राइबर मत पूछ बेटा, बताने लायक नहीं है। उल्टे घट रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कोई मैसेज नहीं टाइप करेगा, नहीं तो वही कल वाली बद्दुआ दूंगा, कल वाली बद्दुआ दूंगा मैं, ठीक है। कि यदि किसी लड़के ने मैसेज किया तो ऐसी बद्दुआ दूंगा अगले 4 साल तक गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और लड़की को कोई रिचार्ज कराने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ फिर कौन कराएगा तुम्हारा रिचार्ज बोलो। चलिए इधर देखिए, अब आप मुद्दे पर आते हैं, अब मुद्दे पर प्लीज, अब बात नहीं। देखिए हमने कल ये टॉपिक पढ़ा था कि यदि एक चार्ज, मैं अब देख ही नहीं रहा हूं आपके मैसेज की तरफ, ठीक है, ये रहा मेरे पास एक चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, याद करो, और ये रहा एक इंडक्टर। ये था सबसे वेरी बिगनिंग फिगर, वेरी बिगनिंग, t=0 वाला, ये t=0 वाला सीन था, है ना। तो यहां सारी एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर पर थी और इस समय इसकी प्लेट पर कितना चार्ज था, Q0। तो यदि मैं बार ग्राफ बनाऊं तो सारी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है, पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक के पास कुछ नहीं है, 0। ये वैल्यू कितनी थी, Q²/2C, लेकिन क्योंकि Q की वैल्यू Q0 है तो Q0²/2C। ये कल की बात बता रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा है ना, ये पहला फिगर था। अब मैं एक काम करता हूं, मुझे ज्यादा फिगर नहीं बनाने आज, कल की तरह डिटेल में नहीं जाना। दूसरा फिगर क्या था बेटा, दूसरा फिगर ये था, केवल 2 फिगर को ही लेके आगे, जो इसके बाद का फिगर था, ठीक है ना। इसके बाद जो सीन क्रिएट हुआ था वो ये हुआ था कि कैपेसिटर से थोड़ा सा डिस्चार्जिंग हुई थी और वो करंट में कन्वर्ट हुई थी थोड़ी सी, इस सर्किट में करंट, तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो बार, और ये कौन सा वाला समय था, t=t/8, और यहां बार ग्राफ हमने बताया था, तो थोड़ी सी इसकी एनर्जी कम हो गई थी और थोड़ी सी इसकी बढ़ गई थी, है ना। दिस इज यूई, दिस इज यूबी, क्लियर है ये चीज। वीडियो सही नहीं आ रही, सही तो आ रही बेटा, वीडियो सही नहीं आ रही बेटा, बताना वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है। क्लियर है बेटा, सब क्लियर है, कैमरा वैमरा सब जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसी ही आ रही है, ठीक है, झकास आ रही है, ठीक। अच्छा अब आ जाइए, ये बेटा t=0 का फिगर है, जब सारी की सारी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास थी, इंडक्टर खाली था, बिल्कुल कुछ नहीं था। फिर ये थोड़ी देर, अच्छा एक काम करते हैं, चूल्हे में जाने दो t/8 को भी, अभी ये कोई जनरल टाइम है और जरूरी नहीं है आधी आधी हो, ये थोड़ी सी घटा देते हैं और इसमें थोड़ी सी सांसें आ जाती हैं, मान लो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये एक रैंडम सिचुएशन। अच्छा क्या लगता है, यदि आपने कल बारीकी से पढ़ा है तो ये परिस्थिति आ सकती है, नहीं आ सकती, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे ये 10 जूल है, ये 0 जूल है, ये ऐसा हो सकता है ये 8 हो रही है 2 जूल हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, थोड़ी देर के लिए बताइए, कोई मुझे बताएगा इसका और इसका टोटल कितना आएगा, यूई प्लस यूबी का टोटल वो यही आएगा, यदि हम एनर्जी लॉस को कंसीडर ना करें तो, क्योंकि इसका प्लस इसका टोटल Q0²/2C है ना इनिशियल, हाँ जो है वो इसी के पास है, तो इसका प्लस इसका टोटल भी यही आएगा। चलिए आज मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, ये t=0 का फिगर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो बताना, आपको साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना कि t=0 पर कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम है, t=0 पर कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम है। फिर ये घटेगा धीमे धीमे, फिर ये कभी बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा,
तो ठीक है, सुनना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर, बताना मैंने ये सही लिखा कि नहीं। Q इक्वल टू, थोड़ा यहां सोचिएगा, cos ओमेगा टी, किसी भी समय कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो Q इक्वल टू Q नॉट, ये जो मैंने सामने फिगर दिखाया है उसके हिसाब से मैंने इक्वेशन cos वाली मानी, Q इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा टी। पता है मेरा दिल cos पे ही क्यों आया, क्योंकि इसमें बेटा देखिए, देखो t इक्वल टू 0 डालिए, इसमें डालिए बेटा t इक्वल टू 0, इसमें जब आप इसमें t इक्वल टू 0 डालोगे ना तो q की जगह आएगा q, यहां q नॉट cos 0, और cos 0 की वैल्यू +1, तो कैपेसिटर पर t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम चार्ज है। बेटा परिस्थिति को जो सूट कर रहा है वो यही इक्वेशन सूट कर रही है। अच्छा इस समय यदि मैं ये मानूं q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, तो यार इस फिगर से तो मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा, क्योंकि पता ना इसमें, क्योंकि साफ साफ दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू मैक्सिमम है, और इसमें यदि t इक्वल टू 0 डालूं तो ये t, यदि इसमें t इक्वल टू 0 डालूं तो q इक्वल टू 0 आएगा बेटा, तो फिर ये तो सूट कर ही नहीं रहा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फिगर हमने लेट किया है, इस फिगर के हिसाब से कैपेसिटर पर किसी भी समय जो चार्ज है वो ये वाला है, ठीक है। अब आ जाओ एक और चीज, ये जो सीन चलता है यहां पर, कल भी मैंने बताया था कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं रहते, सॉरी करंट और चार्ज, ये क्या चीज है, क्यू चार्ज ऑन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और ये क्या चीज है, सर्किट की करंट। तो वैसे तो जनरली डीसी एसी में आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है नहीं होता, करंट बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, लेकिन यहां पर माइनस डी क्यू अपॉन डी टी चलेगा। उसका रीजन साफ साफ है, बताओ क्या क्या साफ है, कि यहां चार्ज घटता है तो करंट बढ़ती है, चार्ज बढ़ता है तो करंट घटती है। सबूत देता हूं आपको, बताना इस समय कैपेसिटर फुली चार्ज है, सारी एनर्जी इसके पास है, तो चार्ज मैक्सिमम है, करंट तो घंटा है ही नहीं इसमें कुछ भी, है ना। अब धीमे धीमे ये वाले स्टेज, चार्ज कम हो रहा है और करंट एक्टिवेट बढ़ रही है, बोलो हो रही है नहीं हो रही, यानी चार्ज कम हुआ है और करंट चालू हो गई है। अच्छा ये बिल्कुल वही चीज, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है, कामयाब मेरा वो इसके लिए रहा, गौर से देखिए, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो काइनेटिक एनर्जी शून्य थी, अब धीमे धीमे पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और बिल्कुल बीचों बीच काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये और ये जस्ट उल्टा चल रहे हैं, मतलब आई बराबर माइनस साइन। अच्छा मैथ वाले तो और अच्छे से जानते होंगे, मैथ वाले तो यदि उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया है तो बताना, एक सवाल का जवाब, एक क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद है, इतने साल हो गए मैथ को पढ़े हुए, कि एक बैलून है, स्फेरिकल है, हवा भरी हुई है उसमें, और वो कहीं से लीक कर रहा है, उसमें से हवा निकल रही है, तो उसकी जो रेडियस है, आप dr अपॉन dt पढ़ते हो या माइनस dr अपॉन dt पढ़ते हो, यदि कहीं से लीक कर रही होती है तो माइनस dr अपॉन dt पढ़ते हो, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ जिन्होंने पढ़ लिया वो जानते होंगे। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेडियस कम होती चली जाएगी, सेम ईयर, ठीक है। एक मिनट बेटा, हाँ तो वैसे ठीक है, हालांकि यदि आप dq अपॉन dt भी पढ़ोगे, dq अपॉन dt भी पढ़ोगे तो भी आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन गलत तो गलत ही होता है, सही चीज तो यही है। तो I बराबर किसमें, इस वाले में, इस वाले LC ऑसिलेशन में, LC सर्किट में I बराबर माइनस dq अपॉन dt होगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो I की जगह I, माइनस की जगह माइनस, d अपॉन dt, Q की जगह Q नॉट कॉस ओमेगा टी, Q नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो बेटा माइनस Q नॉट बाहर आ गया, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है बोलो, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। होपफुली समझ में आ गया होगा भाई, माइनस की जगह माइनस, Q नॉट बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का भी होगा चैन रूल से।
माइनस माइनस प्लस, आई इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये क्या चीज है? चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। ये क्या चीज है? करंट अक्रॉस इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय चार्ज निकालना हो तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और करंट निकालनी हो तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। हालांकि ऐसी कोई हैवी मैथमेटिक्स आपके में आने नहीं वाली, ठीक है, फिर भी सुनो। अच्छा, कल मैंने एक बात बताया था कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी होती है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये याद करना है डाटा फिलहाल आपको, ये मैंने आपको याद करने के लिए छोड़ दिया अभी, ठीक है। ये क्या चीज है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट, जिसमें चार्ज इस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आ रहा है तो मुझे ओमेगा की जरूरत है, पता ना ओमेगा किसके बराबर होता है? देयरफॉर फ्रॉम, अच्छा ये बताइए, ये तो लीनियर फ्रीक्वेंसी हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई न्यू होता है ना, 2 पाई न्यू, जिसमें न्यू की वैल्यू कितनी है? 2 पाई की जगह 2 पाई और न्यू की जगह 1/2 पाई अंडर रूट LC। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ये रहने वाली है, ये रहने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर इसमें से मैं कुछ चीजें केवल रखने वाला हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिए बस, ठीक ठीक। 1 2 3 4। ये कौन सा फिगर है? ये t इक्वल टू 0 का फिगर है, ये t इक्वल टू t का फिगर है, कोई भी समय का, किसी भी समय का। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एक तो Q ये आया और I कितना आया है? Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये करंट, और ओमेगा कितना है? बाकी सब में जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/√LC। अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिए। हम क्योंकि कल LC सर्किट पढ़े थे, उसकी छोटी सी एक मैथमेटिक्स और है, वो देख लीजिए। अब बताना, यदि मुझे एट एनी इंस्टेंट, आपसे कोई कहे एट एनी इंस्टेंट सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालो, किसी भी समय, यानी मैं इस समय को चुन लेता हूं, सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी का मतलब कैपेसिटर पे कितनी है प्लस इंडक्टर पे कितनी है। कैपेसिटर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। तो यदि मैं इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी लेके जोड़ दूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम के पास, आ जाएगी ना। देखिए बेटा, ध्यान रखना, मैं इस फिगर सेकंड को लेके चल रहा हूं। फिगर सेकंड इज जनरल फिगर, वो तो वेरी इनिशियल फिगर है, ये जनरल फिगर है। T इक्वल टू T, बताइए UE, इस पर जो भी एनर्जी होगी कितनी होगी? Q²/2C। अब Q0² नहीं लिखना, अब इस पे जो चार्ज है वो Q0 नहीं है, वो एक रैंडम चार्ज है Q²/2C, और प्लस ½ Li², बोलो ½ Li²। इसके लिए ये फॉर्मूला, इसके लिए ये फॉर्मूला। अब मेरे पास Q का फॉर्मूला, ध्यान रखना Q की इक्वेशन भी मौजूद है, I की भी मौजूद है। तो देखिए एक साथ में 2-3 चीजें कर रहा हूं। Q कितना है? Q0 cos ओमेगा t, उस पर ²/2C प्लस ½ L, है ना। I की वैल्यू क्या लिख दूं? I Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t, ये मैंने I की वैल्यू लिख दी, और उस पर स्क्वायर है। होपफुली एक सिंपल चीज है, समझ में आ गई होगी। टोटल एनर्जी ये निकाल ली, इसको और इसको लेके जोड़ना है, जिसमें UE का फॉर्मूला ये रहा, UB का फॉर्मूला ये रहा, और Q और I हथियार पहले कर लिए थे सर ने, इसलिए Q की वैल्यू और I की वैल्यू रख दी। अब बस एक छोटी सी हरकत और करनी है, Q0² cos² ओमेगा t/2C, ठीक है, प्लस देख लेना बेटा ½ L। अब ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। देखेंगे Q0² ओमेगा² sin² ओमेगा t। बिना पलक झपकाए देखना जो मैं कर रहा हूं, ½ L और ये स्क्वायर वाले टर्म खोल दिए। ओमेगा मेरे पास कितना है? 1/√LC। तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ ओमेगा स्क्वायर होगा 1/LC। तो मैं यहीं की यहीं मिटा के एक स्टेप बचा लेता हूं, मैं ओमेगा स्क्वायर को मिटा रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर को मिटा रहा हूं और 1/LC लिख रहा हूं। L से L और कट गया, L से L और कट गया, ठीक है। अब देखिए बेटा,
यहां पर जैसे मैंने एल से एल काटा, क्या कॉमन शॉमन आ रहा है? क्या कॉमन शॉमन आ रहा है बताओ? टोटल, यू टोटल, एलएचएस तो यू टोटल है। ये तो इंटेंशन थी मेरी, वो यही थी कि देखो यहां पे क्यू नॉट स्क्वायर, यहां पे क्यू नॉट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2c, डिनोमिनेटर में 2c, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c बाहर आ गया, इधर रह गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी रह गया, और उधर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रह गया, और इनको तो तुम जानती हो, रब ने बना दी जोड़ी, ये 1 हो गया। प्लीज प्लीज समझिए कि सर क्या समझा गए, मैंने क्या समझा दिया। ये क्या चीज है? टोटल एनर्जी किस समय की? एट एनी इंस्टेंट। ओहो, कई कंजरों को लग रहा है ओमेगा टी भी कॉमन है। वाह, ये कौन महाशय थे बेटा? वाह जी वाह, कितने तेजस्वी लोग हैं। हट गंवार, ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। हे भगवान, कितने तेजस्वी लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ज्यादा बेइज्जती खराब हो जाएगी। एक मैसेज आया है सर, ओमेगा टीवी तो कॉमन आ रहा है। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, सैल्यूट है। क्या पढ़ते हो तुम, है नहीं? क्या कॉन्सेप्ट है आपके, क्या फंडामेंटल्स हैं आपके। चलिए फिलहाल अब आप गौर से देखिए, मैंने इस फिगर, सुनिए सब लोग, मैंने इस फिगर को देख के ये टोटल एनर्जी निकाली है। इस फिगर को देख के, इस फिगर को देख के टोटल एनर्जी निकाली है, और टोटल एनर्जी आई कितनी है? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। अब देखने वाले की नजर चाहिए, हालांकि ये तो वो वाली एनर्जी है जो वेरी बिगिनिंग थी। सोचो, हमने तो इसका टोटल निकाला था, हमने तो यूई प्लस यूवी इनका टोटल किया था, लेकिन ये टोटल भी इसी के बराबर आ रहा है। इससे क्या साबित होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साबित हुई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साबित हुई। क्या साबित हुई? कि हम टोटल एनर्जी किसी भी क्षण निकाल लें। ये क्या चीज है, मैं दोबारा लिख देता हूं, दैट इज यू टोटल किस समय? एट एनी इंस्टेंट। किसके बराबर आई? यू टोटल किस समय? एट टी इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट बिल्कुल उतनी आ रही है जो इन द टी इक्वल टू 0 टाइम पर दी, और कितनी? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। टोटल तो यही रहेगा, और ये बात मैंने कल ही बता दी थी। बताना, यदि ये प्लस ये 10 टोटल है, तो ये प्लस ये भी 10 ही आएगा। और एक और चीज गौर से देखिए, एक और गौर से देखिए, ये क्या चीज है? चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये टी का फंक्शन है, टी पे डिपेंड है। करंट अक्रॉस इंडक्टर, ये भी टी का फंक्शन है। चार्ज घटेगा बढ़ेगा, करंट घटेगी बढ़ेगी, टाइम पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो टोटल एनर्जी आ रही है उसमें कहीं भी टी नहीं आ रहा। इससे क्या साबित हो रहा है बोलो? कहीं भी टी नहीं आ रहा। देखो कहीं टी है, टी इज एब्सेंट, इसका मतलब ये टी का फंक्शन ही नहीं है। टोटल एनर्जी इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी ये कांस्टेंट रहने वाली है, ये फिक्स है ये। लेकिन कब? कब? जब हमने इसमें रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया। ये एक आइडियल सर्किट है, ये एक आइडियल सर्किट है। अच्छा, आपको ध्यान है जब हमने 11 में एक टॉपिक पढ़ा था, एक बॉल ड्रॉप करी थी जमीन पर, है ना, और ये धीमे 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 नीचे आई थी। एक पॉइंट ये लिया था, एक रैंडम पॉइंट यहां लिया था, एक यहां लिया था, है ना। ये तो यहां पर टोटल एनर्जी mgh थी। यहां टोटल निकाला था तो भी mgh ही आया था टोटल, और यहां निकाला था टोटल तो भी mgh ही आया था। सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, तो हर जगह mgh आ रहा था। तो ऐसे ही क्या होगा इसमें? जो इनिशियल एनर्जी थी टोटल, वही हर समय रहने वाली है, यही हर समय रहने वाली है। 11 का नाम नहीं लूं? चलो, तो नहीं ले रहा। ये है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। नोट्स में मैं अभी बता देता हूं, एक छोटी सी गलती, उसको ठीक कर लेना। यहां नहीं है गलती, वो उसमें गलती है। आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी लिखा है, जबकि आई बराबर माइनस डी क्यू अपॉन डी टी होगा। लेकिन आंसर सही क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि आई पर ना यहां स्क्वायर है, यहां आई पर स्क्वायर है, तो आपके पाप धुल गए। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर एक और चीज, वैसे तो आज की क्लास हो गई, बस एक सवाल करा के छोड़ता हूं। सिर्फ मतलब एक नहीं, मतलब आप दिल पे मत लेना, एक दो सवाल करा के छोड़ता हूं। देखिए, फिर एक ही टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर में। पहले तो देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7.7, उसके बाद 7.8। इसको इसकी ज्यादा से ज्यादा ये, अब क्योंकि आपके में सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आना नहीं है तो ये प्रूफ तो आएगा नहीं, तो बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि सिस्टम की टोटल एनर्जी फिक्स रहती है, यदि रेजिस्टेंस नहीं है तो टोटल एनर्जी वही रहेगी जो इनिशियली कैपेसिटर पर थी। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। और ये जहां तक है बेटा ट्यूसडे को कोशिश करूंगा, ट्यूसडे को ये खत्म हो जाए चैप्टर, और नहीं होगा तो मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। चल तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 7.7 ले रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी का। वो कह रहा है एक चार्ज 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, कैपेसिटर वैल्यू है 30 माइक्रोफेराड, कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर, 27 मिली हेनरी इंडक्टर से जोड़ दिया है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। मतलब एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ये दोनों जोड़ दिए गए हैं ऐसे, सी की वैल्यू ये रही, एल की वैल्यू ये रही, तो उसने ये पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। तो बहुत सिंपल अभी अभी पढ़ा है आपने, ओमेगा बराबर 1/√LC, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मिटने से पहले। अच्छा ओमेगा निकालना हो तो ये लगाएंगे, और यदि न्यू निकालना हो तो 1/2π√LC। न्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। एक चीज और तरीके से याद कर सकते हो, इस 2π को इधर ले जाओ, ये जो 2 और ये पाई है ना इसको इधर ले जाओ, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा ना। एक और तरीके से याद दिलाता हूं, इस 2π को इधर ले जाओ और 2π न्यू जैसे बन गया, ओ यार ये तो देखा देखा लग रहा है, अरे हाँ ये तो ओमेगा है, तो इसको ओमेगा लिख दो। तो एक इस तरीके से भी ओमेगा याद कर सकते हो। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और वैल्यू भी शायद मुझे लगता है बहुत आसान है। एल की वैल्यू 27 × 10⁻³ मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस 30 × 10⁻⁻6, तो इजी वैल्यू है, ठीक है। ओमेगा 27 दिया 81 का तो 9 बाहर आ जाएगा, है ना, 27 दिया 81 का तो 9 बाहर आ गया, और ये हो गया 10⁻⁻5 -8 10⁻⁻4, तो ये ओमेगा आ गया 1000/9 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 1000 नहीं 10,000, वो देख लेना बेटा कुछ गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं है, मैं एक बार और देखूं। 27 दिया 81, श्योर ये 9 हो गया, 0 को लोगे तो 10⁻⁻5 -3 -8 10⁻⁻4 10,000/9, ये आ रहा है। फिर एक और क्वेश्चन चलिए, 7.8 एक्सरसाइज का 7.8। नेक्स्ट वो कह रहा है सपोज दैट इन दिस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 6 मिली कूलम। तो कोई मुझे बताएगा ये 6 मिली कूलम क्या चीज है, बताओ। अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं और वो ये कह रहा है कि इस सवाल में माना कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज इतना है, तो कोई मुझे ये बताएगा ये क्या चीज दे रखा है, जल्दी से बताओ बेटा टाइप करके। विनय बिल्कुल ठीक, अबे थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्यों नहीं है ये, क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट है। अरे मैक्सिमम करंट नहीं, मैक्सिमम चार्ज है ये मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नॉट है ये। अब समझ जाओ क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि इट इज अ वेरी बिगिनिंग वाला चार्ज। फिर उसने क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली। तो बेटा सर्किट में टोटल एनर्जी निकालनी है इनिशियली, तो बेटा सब जानते हैं इनिशियली तो सिर्फ जबरदस्ती का वर्ड है, हर समय यही रहती है, यू टोटल इनिशियली इक्वल टू यू टोटल हर समय हर वक्त। उसने इनिशियली बोल देके आपको कंफ्यूज किया है, ठीक है ना। इनिशियली हो हर समय हो हर वक्त हो बराबर रहती है। कितने क्या फॉर्मूला लगाना है, Q0² 2C। जो टोटल रहता है वो यही रहता है, इंडिविजुअली ये डिवाइड रहता रहेगा लेकिन टोटल यही रहता है। हो गया सवाल, कितना सिंपल। बताओ Q0², 6 मिली। हम केवल मिली के रूप में फिजिक्स में यही मिली पढ़ते हैं, बाकी तो कुछ मिली नहीं, ठीक है। इसी को 6 × 10⁻³ उसका स्क्वायर अपॉन 2 सी की जगह 30 × 10⁻⁻6। खत्म कहानी, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 36 हो गया, ये 10⁻⁻6 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, वो 10⁻⁻6 कट गया, 6 × 36 6/10 0.6 जूल। यानी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी 0.6 जूल है टोटल। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसी में,
व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम, बाद में कितनी होगी टोटल एनर्जी। ठीक, हाँ 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 अभी इसी मिली से काम चलाइए, ठीक है। बाद में योग्य बन जाइए, फिर एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी। फिलहाल अब देखिए उसमें आगे क्या पूछा है, आगे ये पूछा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन लेटर टाइम। लेटर टाइम पर भी यही एनर्जी होगी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक, आगे भी टोटल यही रहेगी। तो ये तो हो गए हल्के फुल्के क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और वाकई सीरियसली आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली लास्ट क्वेश्चन 7.12, ठीक है। कितना टाइम बचा है इस मीटिंग में, अभी 10 मिनट है, ठीक है। क्या क्यों, किस क्यों का जवाब दूं बेटा, क्योंकि फिर मेरा आज का टॉपिक हो जाएगा ना, फिर एक टॉपिक बचेगा रेजोनेंस, और वो होना नहीं है आज, तो घास में काटूंगा नहीं। और काय को होगी ऑल्टरनेट क्लास अभी क्यों सोच रहे हो। 7.12 देखिए, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ बेटा ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल शायद नोट्स में नहीं हो रहे। टिक टिक 1 2 3 4 5। गुड न्यूज, अरे कोई गुड न्यूज नहीं है यार, इस समय जब से कोरोना हुआ है क्या गुड न्यूज है यार, मेरे साथ तो बचपन से ही गड़बड़ हुई है। हाँ बचपन से ही, मेरी तो जिंदगी बेटा बहुत दुख हो रही है, बचपन में ही मैं पैदा हो गया था हाँ बचपन में ही पैदा हो गया था बेटा मैं। चलिए 7.12 देखो, 7.12 चलिए चलिए, हाँ नौटंकी, हाँ अब क्या करूं बेटा, करने को कुछ है ही नहीं। तो देखिए एनएलसी सर्किट, एनएलसी सर्किट कंटेन आ 20 मिली हेनरी इंडक्टर। हाँ बचपन में मैं बोल नहीं पाता था। एनएलसी सर्किट कंटेन आ 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। चलिए तो एल की वैल्यू कितनी है, 20 मिली हेनरी। बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत सॉलिड सवाल है, कभी आया नहीं है लेकिन कभी नहीं आया, लेकिन बेटा मैं इस चीज पे कभी फिजिक्स पढ़ाती नहीं हूँ कि कभी आया या नहीं आया, ये कभी नहीं आया सवाल। हाँ पैसे मिल नहीं रहे, हाँ नहीं मिल रहे बेटा, और आजकल तो पड़े हुए पैसे भी नहीं मिलते, जब से पेटीएम गूगल पे वगैरह आए हैं, और तो जमीन पे पड़े हुए पैसे भी नहीं मिलते। हाँ तो सवाल देखिए, एनएलसी सर्किट, एल की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही। इस साल तो कुछ भी आ सकता है, कैसे कह रही है बेटा, आ जाएगा कुछ भी। एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम, अच्छा एक मिनट, और इनिशियल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज का मतलब क्यू नॉट। अच्छा इस सवाल को पढ़ा लेने तो फिर बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है, अभी फिर मजा नहीं आता ना सवाल कराने में। तो एक एलसी सर्किट है, उसमें एल की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, और इनिशियल चार्ज इतना है। क्योंकि हम सवाल पहले कर चुके हैं, तो इनिशियल चार्ज का मतलब क्या होता है, जो कैपेसिटर पर वेरी बिगिनिंग, जो फुल टू चार्ज होता है। और उसने क्या बोला है, लेट द सर्किट इज क्लोज्ड। अच्छा मुझे ऐसे देखने की आदत नहीं है सही बात है, मुझे खुद को ऐसी देखने की आदत नहीं है। अब प्लीज भाई मुझे पढ़ा लेने दे, ठीक है, नहीं तो बेटा मुझे शर्म के मारे मर जाऊंगा, बहुत शर्म आ रही है मुझे। अब देखिए उसने ये बोला है, उसने ये बोला है, प्लीज समझिएगा कि ये रहा कैपेसिटर। एक फिगर तो मैं बना ही सकता हूं बेटा, ये वाला, कि जिस समय सर्किट को क्लोज किया गया है ना, यानी जिस समय क्यू की वैल्यू क्यू नॉट है, टी की वैल्यू 0 है। पढ़िए साफ साफ बोला है इसने कि जिस समय हमने स्विच ऑन किया है उस समय टी की वैल्यू कितनी है, 0। अब आगे क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। कर पाओगे ये सवाल या नहीं, बोलो बताओ बताओ। हाँ ठुमके लगा दूंगा इनमें, बस प्लीज इस सवाल को तो, इसमें से मैं सिर्फ 2 या 3 सवाल कराऊंगा प्लीज। देखिए व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, पहला सवाल बताइए, तो आपको केवल ये निकालना है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, ये तो हो गया। फिर उसके बाद उसने पूछा है इज इट कंजर्व,
ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसने एक चीज बोली है ना स्टार्टिंग में, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल। रेजिस्टेंस हमें नहीं लेना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी बिल्कुल कंजर्व है ये। दूसरा सवाल क्या पूछा है उसने? व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट? बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, न्यू नेचुरल 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ये निकालना है। ये भी हो गया, तो बी क्वेश्चन भी हो गया। और एक ई क्वेश्चन, ए बी ई आपको खुद करने हैं, मैं यहां सी और डी कराने आया हूं बस। तो ई क्वेश्चन कह रहा है इफ अ रेजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट, सर्किट में यदि रेजिस्टेंस डाल दिया जाए तो हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। तो मैं सबको पता है ना, यदि रेजिस्टेंस डाल दिया तो फिर ऑसिलेशन ऐसे होंगे, कितनी एनर्जी हीट के रूप में खत्म हो जाएगी। माना ये आंसर, बताओ पीछे से देख लू मैं, ये आंसर कितना आ रहा है? कौन सा है? 7.12, 7.11, ये 1 जूल आ रहा है बेटा, है ना, ये 1 जूल है। अब सुनो बेटा, तो ई क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि हम इसमें रेजिस्टेंस डाल दें तो कितनी एनर्जी हीट में बन जाएगी। तो बेटा धीमे 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 ये 1 जूल ही हीट में कन्वर्ट हो जाएगी बस। ठीक है, ये सवाल तो यहीं समाप्त होते हैं। लेकिन अब आते हैं टेक्निकली और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सबके लिए नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, थोड़ी मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, और कोई बहुत बहुत हैवी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। घर में काम चल रहा है, कराजू कौन है ये बीच बीच में कुछ कंजड़े आ ही जाते हैं नहीं। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, देखिए धीमे धीमे सुनते हैं। वो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, वो कौन सा समय होगा, वो कौन सा समय होगा, एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। और यदि आप इस शब्द को नहीं समझ पाए तो ब्रैकेट में उसने बोला है दैट इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फिर इसी में दूसरा सवाल पूछा है कंप्लीटली मैग्नेटिक। चलिए सी में 2 क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये बताइए, जिस तरीके का सर्किट उसने बोला है कि t इक्वल टू 0 पर Q नॉट है, तो बताना हियर एट एनी इंस्टेंट चार्ज की इक्वेशन क्या होगी? Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। एग्री करते हो इस बात को या नहीं, पहले बताओ। Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी होगी। ये कैसे जज करते हैं हम? परिस्थिति को रीड करके। अच्छा मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, देखो माना आप ना आंख बंद करके ये लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस 5 कि ये इक्वेशन होगी किसी भी सिचुएशन में, आप ये लिख सकते हो, पर इसमें थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, सुनना मेरी बात गौर से कि Q इक्वल टू Q नॉट, आप ना आपको नहीं पता कि इस समय चार्ज की इक्वेशन क्या होगी, तो आप ये तो लिख सकते हो ना। अब इस फिगर को रीड करिए, रीड करके बताइए कि t इक्वल टू 0 पर Q की वैल्यू कितनी है, बताओ। t इक्वल टू 0 पर Q इक्वल टू Q नॉट है, ये तो साफ दिख रहा है ना। t इक्वल टू 0 पर Q की वैल्यू Q नॉट है, ये वैल्यू इसमें डाल रहा हूं मैं, है ना, ये वैल्यू इसमें डाल रहा हूं। तो Q की जगह क्या डाल दूं? Q नॉट। Q नॉट की जगह क्या डाल दूं? Q नॉट साइन, और t की जगह डाल दूं 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर Q नॉट है। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ साइन 5 बचा। तो बताइए फाई की वैल्यू क्या आ गई? फाई की वैल्यू आ गई π/2। तो बताइए आपकी जो जनरल इक्वेशन आपने मानी थी कि लेट Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, फाई की जगह π/2 आपने ढूंढ लिया। और साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है बोलो? कॉस थीटा। तो अब भी तो वही आई नहीं आई? ये मैं उस समय बता रहा हूं यदि आप 6 मारना भूल जाओ, ये टेस्ट मैच वाला तरीका है कि आप Q की इक्वेशन या I की इक्वेशन रैंडमली मान लीजिए, कुछ भी साइन ओमेगा टी प्लस 5 इस टाइप की, और फिर 5 ढूंढ लीजिए। तो चलिए, हालांकि ये सिचुएशन बहुत सस्ती थी, ये तो हमें पहले से ही पता थी। ये क्या चीज है एक बार फिर से समझते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट, वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट। चलो रिजॉइन कर लो बेटा। अरे ये सवाल पूरा, हाँ तो देखिए अब उसने सवाल क्या पूछा है बेटा। अरे यार आयुष्मान तुझे मुझे माफ कर दे प्लीज, रिकॉर्डिंग ऑन है ये।
हाँ अच्छा चलो, सी मैं करा दूंगा, डी आप करना। बेटा चूल्हे में जाने दो, ये डोरीमोन कौन है या ये कौन है, इनसे हमें बेटा ये हम पहले भी झेल चुके हैं, छोड़ो। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट इज द टाइम, एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो सुनो बेटा, सी क्वेश्चन और सी का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है व्हेन द टोटल एनर्जी, when the total energy is completely electrical। समझिएगा, ठीक है। आप लोग इधर ध्यान दो बेटा, उसने पूछा है, पढ़ो बार बार सवाल, वो कह रहा है वो कौन सा समय आएगा जब एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल का मतलब जैसे इस समय एनर्जी केवल इसके पास है, इसके पास कुछ भी नहीं है, चवन्नी भी नहीं है। तो वो कौन सा समय आएगा, व्हेन द टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। तो बेटा बुद्धि लगाइए, उस समय, देन एट दैट इंस्टेंट आप बताइए क्यू कितना होगा, बताओ, थोड़ा सोचिए। यदि सवाल करने की नियत है, समझ रहे हो, तो पहले तो बताइए क्यू क्या चीज है। क्यू है इस प्लेट का चार्ज एट एनी इंस्टेंट। सवाल ये चाह रहा है कि सारी एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर के पास हो, सारी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल हो। तो सारी एनर्जी यदि सिर्फ इलेक्ट्रिकल हो, सिर्फ कैपेसिटर के पास हो, तो क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। विनय पहुंचा बेटा, वेरी गुड। और भी लोग टाइप कर सकते हो बेटा। यदि आप चाहते हो कि सारी एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर के पास हो, तो कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस प्लेट पर कितना चार्ज होना चाहिए। चलो गौरव सैनी, और ठीक है, कितना होना चाहिए, क्यू नॉट। या तो प्लस का क्यू नॉट हो जाए या माइनस का क्यू नॉट हो जाए। अब माइनस को भूल मत जाना, क्योंकि कल के फिगर याद करो, कल का फिगर याद करो। एक फिगर ये भी आया था बेटा, बीच में एक फिगर ये भी आया था ना, आया था कि नहीं। अब भी सारी एनर्जी इसी पर ही है। तो इस प्लेट पर, लेफ्ट वाली प्लेट पर, यदि प्लस का क्यू नॉट हो या माइनस का क्यू नॉट हो, मैक्सिमम वाला क्यू नॉट हो, तो सारी की सारी एनर्जी, आप विश्वास मानना, सिर्फ कैपेसिटर के पास है। अब क्यू की जगह क्या लिख दूं, क्यू की जगह लिख सकता हूं क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि क्यू इज अ फंक्शन ऑफ ये रहा। क्यू की जगह लिख दिया क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, प्लस माइनस क्यू नॉट, तो कॉस ओमेगा टी क्या आ गया, प्लस माइनस 1। अब आप बताइए, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। मैंने एक दिन एक बात बताई थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कॉस की वैल्यू यहाँ +1 होती है और यहाँ -1 होती है। इस वाली लाइन पर +1 होती है, इस वाली लाइन पर -1 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा टी की वैल्यू या तो 0 हो, या पाई हो, या 2 पाई हो, या 3 पाई हो, या डॉट 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 डॉट, या डॉट 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 डॉट। मतलब इन एंगल्स पर कॉस की वैल्यू या तो +1 हो जाती है या -1, +1 -1, +1 -1, +1। ठीक है, यानी शॉर्ट में बिल्कुल ठीक, इसे n पाई लिख सकते हो शॉर्ट में। हाँ, क्योंकि हमें ना कई सारे टाइम निकालने हैं ना, इसलिए, क्योंकि केवल एक ही बार कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ, कई बार होता रहेगा वो। भैया n कितना है बेटा, इसमें n कितना है, 0 1 2 डॉट डॉट। ओमेगा को क्या लिख दूं मैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये सवाल ठीक है, n पाई, पाई से पाई कट गया, थोड़ा पेशेंस चेक करेगा आपका। तो t कितना आ गया यहाँ पे, n आंटी अपॉन 2, और वापस n की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज n की जगह 0 रखना 0, n की जगह 1 रखना t/2, n की जगह 2 रखना 2 रखना t। कल वाले फिगर यदि याद हो तो वीडियो में पॉज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, नोट्स खोल के देख सकते हो बेटा। कल वाला कि 0वें सेकंड सारी एनर्जी कैपेसिटर पर दी, t/2 पर भी सारी एनर्जी कैपेसिटर पर दी, फिर t पर भी सारी एनर्जी कैपेसिटर पर दी, और डॉट डॉट का मतलब ये तो चलता रहेगा सीन, ये सीन
चलता रहेगा। अब यहां ये ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई, बस ये वो टाइम है, इन टाइम पर सारी एनर्जी कैपेसिटर पर होगी। अब इसी में एक सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, वो है कि जब सारी एनर्जी मैग्नेटिक हो, व्हेन द टोटल एनर्जी इज, व्हेन द टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक। अब वो ये चाह रहा है कि वो कौन कौन से समय होंगे, वो कौन कौन से क्षण आएंगे, वो कौन कौन से पल आएंगे जब सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक होगी, सारी एनर्जी मैग्नेटिक होगी। तो बेटा बहुत सिंपल, देन एट दैट इंस्टेंस Q इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, बोलो। वेरी गुड हरेंद्र। उस समय कैपेसिटर खाली हो चुका होगा। जब कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पूरी तरीके से खाली हो जाए, Q इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब वो सारी एनर्जी इंडक्टर ले गया। अब Q की जगह क्या लिख दूं, Q नॉट कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0, क्योंकि Q ये है, जिसमें Q नॉट वहां चला गया, बताना कॉस ओमेगा टी 0। अब ध्यान करो, आज आपको समझ में आ रहा होगा उस दिन का, कॉस यहां पे 0 होता है और यहां 0 होता है, इस वाली लाइन पर 0 होता है। अब इस पर कौन सा एंगल आता है, दैट इज ओमेगा टी कितना हो गया, यहां पे आता है π/2, फिर अगला एंगल आता है ये 3π/2, फिर आता है 5π/2। समझदार हो बेटा। अब इसको ट्रिम करके लिखिए, π/2 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 सब में आ रहा है, 135 ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 2n प्लस या 2n माइनस 1 कुछ भी लिख लो। भाई देखो π/2 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 सब में आ रहा है, यानी π/2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन π/2 के साथ 1 3 5 ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ऑड नंबर या तो 2n प्लस 1 लिखते हैं या 2n माइनस 1 लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपका n 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने के लिए, ठीक है, तो हियर n इक्वल टू, कोई बताएगा n कहां से स्टार्ट लेना है हमें, हियर n इक्वल टू 1 2 3, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट लेनी। देखो n की वैल्यू 1 रख के देखो, n की वैल्यू 1 रख के देखिए, 1 रखोगे तो पहला एंगल आ गया π/2, n की जगह 2 रखिए, 2 दूनी 4 में से गए, दूसरा एंगल आ गया 3π/2, ठीक है ना। हाँ, और यदि मैं यहां बिल्कुल ठीक माना प्लस लिखता तो यहां 0 से स्टार्ट लेता, तो यानी ओमेगा टी को ट्रिम करके लिख दीजिए, ओमेगा टी इक्वल टू क्या लिखूं बताना इस एंगल को, ये लिख तो दिया, सॉरी बेटा लिख दिया 2n माइनस 1 π/2, फिर ओमेगा की जगह बस खत्म होने वाला ये 2π/t इंटू टी की जगह t, ओमेगा की जगह 2π/t, 2n माइनस 1 π/2, सिर्फ पाई से पाई कटा, तो स्मॉल t किसके बराबर आ गया, 2n माइनस 1 कैपिटल T/4। ये कैपिटल T वहां चला जाएगा, 2 नीचे आके 4 हो जाएगा। चलिए n की पहली वैल्यू रखिए इसमें, दैट इज n की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखिए तो 1 आ जाएगा T/4, फिर n की जगह 2 रखिए, 2 दूनी 4 2 3, कितना आएगा ये 3T/4। बेटा कल वाले फिगर चेक करिए, T/4 वाला नोट्स झांकिए, T/4 देखिए टाइम, T/4 पे आपको सारा कैपेसिटर खाली दिखेगा, सारी एनर्जी इंडक्टर पे दिखेगी, 3T/4 पर सारी एनर्जी आपको फिर इंडक्टर पर दिखेगी। जब मैंने इतना बता दिया, इसको दोबारा देखना करना, केवल एक डी क्वेश्चन रह गया है, डी खुद से समझना खुद से करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब तो खुश हो, मात्र 44 मिनट की क्लास।